I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए सोनू बघेल आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA to Z में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। इसमें हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर के बाद उसमें देखेंगे कि किस में क्या बेनिफिट है, किस में क्या लॉस है, और लास्ट में अपना एक कंक्लूजन रखेंगे कि हमें कौन सा, किस रिजाइम में जाना चाहिए, कौन सा टैक्स फॉलो करना चाहिए, ओल्ड या न्यू। उसी के साथ साथ अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जो नया टैक्स रिजाइम आया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 20-21 से, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ छोटे छोटे स्लैब बनाए हैं और स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट में थोड़ा इंक्रीमेंट किया है। लेकिन उसमें कुछ उन्होंने डिडक्शंस भी डिसअलाउ की हैं, और जो ओल्ड चल रहा था वो चल ही रहा था। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला मैं कंपेयर किया है मैंने आपके साथ रेट का। 2.5 लाख तक की जिसकी इनकम है उसे ITR फाइल करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए टैक्स रेट भी उसमें 0 है। 2.5 लाख से अगर हम 5 लाख तक की बात करते हैं तो 5% दोनों में सेम रखा है। जिसकी इनकम 5 लाख तक है वो चाहे ओल्ड से भरे चाहे न्यू से भरे, नो डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 लाख से 7.5 लाख। ओल्ड में 20% था, न्यू में 10% है। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में ओल्ड में 20% टैक्स रेट लगता था, अब न्यू में आपका 15% टैक्स रेट दे दिया इन्होंने। ओल्ड में एक्चुअली चक्कर क्या था, 5 लाख से 10 लाख का एक ही स्लैब था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में एक ही स्लैब था जिसमें 20% टैक्स रेट था। अब इन्होंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 से 7.5 लाख और 7.5 लाख से 10 लाख। जिनके 7.5 लाख तक की इनकम है वो 10% दे के निकल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। 10 लाख से 12.5 लाख 30%। ओल्ड में 10 लाख से ऊपर जाते ही आपके 30% स्लैब में आ जाएंगे, और जबकि न्यू में इसके बाद भी आपके 3 छोटे छोटे स्लैब्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे 10 लाख से 12.5 लाख में आप 20% टैक्स देंगे, और 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% टैक्स देंगे, और अगर 15 लाख से आपकी इनकम ऊपर जाती है तब आप इसके ऊपर 30% टैक्स देंगे। मतलब न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आप 15 लाख से ऊपर जाएंगे फिर आपके ऊपर 30% की टैक्स लायबिलिटी बनती है। जबकि हम ओल्ड रिजाइम की बात करते थे तो उसमें हमारे ऊपर 10 लाख से ऊपर जाते ही हम 30% स्लैब में चले जाते थे। इसके अलावा एक नया टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने, जो 50 लाख से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम आपकी 50 लाख से ऊपर जाती है तो आपके ऊपर एडिशनल 10% सेस लगेगा, टैक्स का 10% सेस। फिर उसके बाद 4% एजुकेशन सेस। 4% एजुकेशन सेस तो हर केस में लगेगा, बिगिनिंग से लेके एंड तक सब में लगेगा, लेकिन 10% सरचार्ज जो है वो एडिशनल लेगी क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा 50 लाख से ऊपर जाएगी तब। इसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस इन द सेंस, जो ओल्ड डिज़ाइन था उसमें हमें सारी डिडक्शंस मिलती थी। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी आपने खर्चे कर रखे हैं, हाउस प्रॉपर्टी पे आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर आपने इसके अपने एजुकेशन लोन लिया है बच्चे के लिए, या फिर हमने कोई LIC पे की, बच्चों की ट्यूशन फीस पे की, सबकी डिडक्शन मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर इन्होंने सारी एग्जम्पशंस खत्म कर दी हैं, एक या दो को छोड़ के मैक्सिमम। मैं इसमें बताता हूँ, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी वालों के लिए। ये एक स्पेशल डिडक्शन होती है जो सैलरी में से 50,000 रुपये माइनस कर देता है ऑटोमेटिक अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में वो आपको ख़त्म कर दी है, आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। जितनी बेसिक सैलरी है उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस HRA जो आप मिलता है सैलरी वालों को, वो ख़त्म न्यू टैक्स रिजाइम में। LTA लॉन्ग लीव ट्रेवल जो अलाउंसेस होते थे वो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट पेड ऑन अ हाउसिंग लोन, मतलब आप इसकी आपको डिडक्शन मिलती थी अगर आप
ने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती थी। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपको इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एटीसी डिडक्शन लाइक एलआईसी, होम लोन प्रिंसिपल, पीपीजी, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा एटीसीसीडी, इसमें आपको दो डिडक्शन मिलेंगी जिसकी मैंने आपकी बात की थी। एक एटीसीसीडी टू, इसमें क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में एनपीएस के अंदर, तो एम्प्लॉय उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। न्यू टैक्स रिजाइम की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ में कोई बिजनेस एंटिटी है और उसने कोई नए एम्प्लॉयज़ को ज्वाइनिंग कराई है, न्यू एम्प्लॉयज़ को अगर उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, तो उस केस में ATJAA में डिडक्शन मिलती है 30% की। जो भी उसने खर्चा किया होता है सैलरी पे करने में, उसको उसका डिडक्शन मिलेगा इस ATJAA में। बस ये दो डिडक्शन मिलेंगी अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं, इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं है। ATD की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आप हेल्थ इंश्योरेंस पे किया हो ना किया हो कोई मैटर नहीं है। ATDD DDB में जो खर्चे करते थे हम बीमारी में, डिसेबल पर्सन जो आप पे डिपेंडेंट है, उसका डोनेशन की बात करते थे। अगर हमने कोई डोनेशन किया है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी को किया हो, नॉन पॉलिटिकल पार्टी को किया हो, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो भी डिडक्शन थी, ऑल डिडक्शन चैप्टर 6 से, ATC, CC, CCD, AD, DD, DDB, मतलब जो भी डिडक्शंस थी आपकी सारी डिसअलाउ हो जाएंगी आपकी। कोई भी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ इसमें आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स रेट जो है स्लैब वाइज है। अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख तक की है तो उसमें टैक्स रेट कम है, 10 लाख है तो उससे टैक्स थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें आपको उसमें ये बेनिफिट मिलेगा कि आप एक बार टैक्स पे कीजिए और सैलरी ले जाइए। न्यू ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या था, आपकी टैक्स रेट हाई था, अगर आपको कोई डिडक्शन नहीं है तो आपका टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था, इसलिए आपको इन हैंड सैलरी जो थी कम आती थी। अब न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है, अगर आपको डिडक्शन नहीं है और आप उसमें टैक्स पे करते हैं तो आपका अपने सैलरी ओल्ड के मुकाबले में ज़्यादा आएगी, तो सैलरी आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद रिड्यूस्ड कंप्लाइंस वर्क, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या है, अगर आपने LIC कराई है तो आपको उसकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, मेडिक्लेम कराया तो उसकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, एजुकेशन फीस, बच्चों की आपने ट्यूशन फीस पे की है तो आपको उसकी स्लिप मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या था, आपको कंप्लाइंसेस ज़्यादा थे, कंप्लाइंस ज़्यादा हैं भी, मतलब अगर किसी को नोटिस आ जाता है स्क्रूटनी का तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स AO के सामने ले जाके रखने पड़ेंगे कि ये मेरी डिडक्शन ये थी ये थी ये थी। अगर आप में उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या भूल जाते हैं तो उस पर इनकम एडिशन करके उसके ऊपर टैक्स लगाता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर डिडक्शन ही नहीं मिलेगी तो आपको कंप्लाइंसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल अपनी इनकम शो करानी है, उसके ऊपर टैक्स डिपॉजिट करना है, तो आपको प्रूफ ही रखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। तो इससे आप कंप्लाइंसेस बच सकते हैं न्यू टैक्स रिजाइम के बेस पे। इसके साथ साथ में अगर मैं आगे बात करूं, जैसे कि हमने बात की थी कि हम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ATC में, ATD में, या आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं अच्छे स्कूल में, अगर आपके पास डिडक्शंस अच्छी हैं 1.5 लाख 2 लाख की, अगर आपकी इनकम भी 7-8 लाख तक की अगर आपकी है, आप डिडक्शन अगर आप उसके साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में रहना चाहिए। अगर आपकी इनकम 10 लाख 12 लाख से प्लस करती है और आपके पास डिडक्शंस तो लिमिटेड ही हैं, जैसे ATC की 1.5 लाख की मिलेगी मैक्सिमम आपको, उसके ATD की 25,000 की मिलेगी आपको। तो अगर आपको डिडक्शंस लिमिटेड है, आपकी इनकम ज़्यादा जा रही है, तो बेनिफिट फिर आपको यही है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएँ। तो ये सब प्रोफेशनल्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई न्यू को प्रेफर करता है, कोई ओल्ड को प्रेफर करता है। ये आपको देखना है कि आपको किस में बेनिफिट हो रहा है। जब आप अपनी ITR फाइल करें या अपना कैलकुलेशन करें टैक्स की, तो एक बार आप दोनों पॉइंट को कंसीडर कर लें कि भाई मैं अगर न्यू में जाता हूँ तो मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा और ओल्ड में जाता हूँ तो मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा। ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ईजिली टैक्स कैलकुलेशन हो सकती है, वो टैक्स कैलकुलेशन करके आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें बस आपको एक डिसएडवांटेज है कि एक बार अगर आपने न्यू स्कीम में, अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो फिर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम के गेट बंद हो जाएंगे, आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी स्टेप लें सोच समझ के लें,
फ्यूचर को देख के लें कि भाई मुझे ओल्ड न्यू में ही रहना है, ओल्ड में नहीं आना है, तभी आप न्यू में जाएं, अदरवाइज़ आप ओल्ड में चलते रहें। और ये भी अभी कोई पता नहीं है कि ओल्ड कब तक कंटिन्यू रहता है, हो सकता है 1 साल रहे, 2 साल रहे, कब तक गवर्नमेंट परमानेंटली ओल्ड को डिसेबल कर दे, तो फिर तो न्यू में जाना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन जब तक है तब तक सोच समझ के उसमें आप बने रहें, और अपना जो भी आपका स्टेप है वो कैसे आपको चूज़ करना है आपकी, वो आप देखें। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक था वो